आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आप सबका। जब से मैंने YouTube पे वीडियोस वगैरह डालने की श्रृंखला जारी करी थी, तब से कुछ इंक्वायरीज आ रहे थे नीच के ग्रह के बारे में। कि नीच का ग्रह जो है कुंडली में कब अच्छा फल देता है और नीच का ग्रह का रिजल्ट कब खराब हो जाता है, इस बारे में कुछ इंक्वायरीज आ रही थी मेरे पास में। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज एक वीडियो बनाता हूँ। इसमें नीच के ग्रह में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कब वो अच्छा फल देता है और कब उसके फल में कमी आ जाती है या कब वह खराब फल देता है। देखिए, नीच का जो ग्रह होता है वो एक तरह का स्प्रिंग होता है, जैसे हम लोग पेन में या स्प्रिंग आती है ना, वो एक तरह का स्प्रिंग होता है। तो जब वह दबता है तो कुछ उंगली में पीड़ा, कुछ दर्द होता है, कुछ है ना। लेकिन जब वो छूटता है तो कितनी ऊंचाई तक जाता है वो, ये मैं एग्जांपल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नीच का ग्रह एक्चुअली वही होता है। यह आपको पैसा, धन दौलत, नाम सब देता है, अगर सही जगह बैठा हो। और मैं जिस घर की बात करूंगा उस घर का अगर डिस्पोजिटर हो या उस घर का ओनर हो या मालिक हो उस भाव का। क्योंकि अगर गलत स्थान पे बैठ गया तो यही नीच का ग्रह जो है, ये आपके मेंटल पीस, मैरिज को नुकसान पहुंचा देता है। आज हम हर लगन के लिए 1 से 12 देखेंगे कि नीच का ग्रह किस भाव में बैठकर प्रबल राज्यों का निर्माण करता है, और उस घर या भाव का मालिक भी नीच का अगर होकर बैठ जाए तो कैसा रिजल्ट देता है। इसका सीधा सा लॉजिक आप ये समझिए कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में अगर प्रबल मारक हो, कोई भी ग्रह जो हो आपकी कुंडली में अगर प्रबल मारक है और वह नीच का हो जाए, तो यकीन करिए कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट ग्रह की दशा अंतरदशा में ये काफी ऊंचाइयां देता है। उसमें कहीं कोई शक नहीं है। नए आइडियाज देगा। आप एकदम अलग लीग से हटकर सोचेंगे, दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। और ऊंचे स्थान तक आपको वो नीच का ग्रह पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं अब हर लगन के हिसाब से आपको बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे जो है 12 चार्ट्स बनाए हैं। हम स्टार्ट करेंगे मेष लगन की कुंडली से। ये मेष लगन की कुंडली है, देखिए जहाँ पर एक लिखा हुआ है। ठीक है। इसी में जो त्रिशटाया भाव होते हैं, जैसे 3, 6 और 11, इसी में अगर 10वें भाव में कोई ग्रह बैठ जाए तो ये उच्चय भाव हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मेष लगन की कुंडली में तीसरे घर का और छठे घर का मालिक अगर नीच का हो जाए, तीसरे घर का या छठे घर का मालिक अगर नीच का हो जाए, तो नीच का होकर कहाँ बैठेगा वो यहाँ बैठेगा, 12वें घर में। ये दोनों भाव जो है ना, तीसरा और छठा, यह त्रिशराया भाव है। तो यहाँ का मालिक अगर नीच का हो जाए तो इसके जो फल हैं, इस घर के रिलेटेड में जो फल हैं, उनकी नेगेटिविटी को वो खत्म कर देगा। उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। मैं स्पष्ट हूं ना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, इसी में, इसी लगन में अगर अब हम दूसरे चार्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट सब रेडी किया हुआ है।
मैं दूसरा चार्ट पे यहाँ पे आता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसी लगन में, ठीक है, शुक्र छठे घर में नीच का होके बैठ जाए। शुक्र जो है छठे घर में नीच का अगर होकर बैठ जाए तो ये अति योग कारक हो जाता है। अति योग कारक हो जाता है। शुक्र कहाँ का मालिक है? दूसरे घर का, सातवें घर का। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि सातवां घर मारक तो होता ही है, लेकिन ये केंद्र स्थान भी है और पार्टनरशिप का स्थान भी है। तो कुछ उसमें कुछ तकलीफ आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये इस दोनों घर की जो नेगेटिविटी है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो पहला हमने बताया था, देखिए यहाँ पे, मरकरी के बारे में, मेष लगन में। दूसरा हमने बताया है मेष लगन में ही शुक्र के बारे में। और भी इसमें स्थितियां बन सकती है, जैसे जुपिटर यहाँ पे अगर नीच का हो जाए 10वें घर में। जुपिटर यहाँ पे 10वें घर में, ठीक है, मकर में अगर नीच का हो जाए, उससे क्या होगा कि धर्म स्थान जो 9वां स्थान है और 12वां स्थान का मालिक जुपिटर है, तो 9वां स्थान जो आपका धर्म स्थान है, त्रिकोण का स्थान है, उसमें कमी कर देगा। इसलिए मैंने जुपिटर को यहाँ पे नहीं लिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ उसी पोजीशन को ले रहा हूँ जिसमें कि पूरी तरीके से खाली पॉजिटिविटी ही दिखे। अब मैं दूसरे लगन पे आता हूँ। अब ये देखिए दूसरा एक चार्ट है। ये वृषभ लगन का चार्ट है। इस वृषभ लगन के चार्ट में अगर आप देखेंगे, तीसरे घर का स्वामी जो है चंद्र, यहाँ पे जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, सातवें घर में अगर नीच का हो जाता है तो ये एक अच्छी स्थिति माना जा सकता है। ये जो है ना, एक अच्छी स्थिति माना जा सकता है अगर त्रिषडाय भाव जो है, तीसरा भाव है, यहाँ का स्वामी अगर यहाँ पे आके नीच का हो जाए। अब हमने यहाँ पे देखिए इस लगन के लिए जुपिटर को नहीं लिया है। जुपिटर हालांकि 8वें घर का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है, लेकिन नीच का कहाँ होगा? वो 9वें भाव में होगा। तो 9वें भाव में अगर नीच का कोई ग्रह बैठ जाएगा तो वो थोड़ा नुकसान भी दे सकता है। इसके लिए मैंने इसको नहीं लिया है। हालांकि अगर यहाँ पे जुपिटर बैठता है तो इस भाव और इस भाव की नकारात्मक जो उसकी नेगेटिविटी है उसे खत्म तो जरूर करेगा, लेकिन जो ये आपका त्रिकोण भाव है, इसमें अगर नीच का बैठ जाएगा तो यहाँ पे भी, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा हो रहा है तो बुरा भी हो जाता है, तो यहाँ बुरा भी हो जाएगा। इसलिए मैं इस भाव को नहीं ले रहा हूँ। तो ये एक है। और अब देखिए इसके बाद हम आएंगे मिथुन लगन की कुंडली पे। ठीक है, ये मिथुन लगन की कुंडली है। यहाँ पे अब हम आ रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ तो मुझे एक ऐसा, हाँ ये देखिए, ये देखिए, मिथुन लगन की कुंडली है ये। अब इस मिथुन लगन की कुंडली में 11वें भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी मंगल होते हैं। मंगल अगर यहाँ पे चौथे, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है दूसरे घर में, यहाँ पे अगर नीच का हो गया तो ये अति उत्तम पोजीशन है। उसे मैं मिटा देता हूँ। हाँ, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन बन जाती है अपने आप में, ये अगर ऐसा कुछ यहाँ पे बनता है तो ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, ये सब चीजों की जो है इसमें कमी कर देता है या इसे खत्म कर देता है। क्योंकि इस भाव, जो जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, इस लगन के लिए मंगल कोई बहुत ही अच्छा कोई योग कारक ग्रह या ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो कि इस लगन के नेटिव को कोई पॉजिटिविटी दे सके। तो इस भाव में 11वां नंबर और छठा नंबर का अगर मालिक मंगल नीच का हो जाता है तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी पोजीशन बन जाती है।
अब हम इसी चार्ट पे, हम अब देखिए आएंगे आपको, ये देखिए, इसी चार्ट पे, मिथुन लगन की चार्ट पे, अब हम आ जाएंगे। अगर दूसरे भाव का मालिक, जहाँ पे देखिए चार लिखा हुआ है, दूसरे भाव का मालिक अगर छठे में नीच का हो जाए, हालांकि ये कहा जाता है कि त्रिषडाया भाव में बैठा हुआ ग्रह, यानी कि त्रिषडाय कौन है, 3 6 11, 3 6 11 में बैठा हुआ नीच का ग्रह हमेशा ही अच्छा फल देता है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी ना हो, क्योंकि वहां की नेगेटिविटी जो है वो उस भाव में बैठ के वहां की पॉजिटिविटी को नेगेटिव में कन्वर्ट भी करता है। लेकिन चूंकि ये मारक स्थान है, किसी भी कुंडली में दूसरा और सातवां घर मारक होता है, तो यहाँ का ग्रह, दूसरे घर का ग्रह चंद्र अगर यहाँ पे नीच का हो गया तो ये अति उत्तम स्थिति है। यहाँ पे एक स्थिति और बन जाती है, जब मिथुन लगन में ही आठवें और, आप यहाँ देखेंगे 8वें और 9वें घर का जो मालिक है शनि, वो 11वें भाव में नीच का अगर हो जाए तो क्या स्थिति होगी। ये चार्ट मैंने इसके लिए लिया है कि मैं आपको बता सकूं कि हर स्थिति में नीच का ग्रह अच्छा नहीं माना जाएगा। एक कंडीशन तो यहाँ पे ये लग जाती है कि मिथुन लगन के लिए शनि जो है ये एक योग कारक ग्रह है, 8वें घर का स्वामी है, लेकिन साथ में 9वें घर धर्म भाव का स्वामी भी है। इस स्थिति में इसका नीच का होना कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर ये शनि योग कारक नहीं होता, तो अगर वो नीच का होता तो उसमें कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चूंकि ये मिथुन लगन के लिए योग कारक ग्रह है और 9वें घर का लॉर्ड भी है 8वें घर के साथ साथ, तो इसका नीच का होना यहाँ पे अच्छा नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस चार्ट को नहीं लिया है, या लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। ये तो थी, देखिए आज मैंने जो टॉपिक कवर करी है, ये सिर्फ 3 लग्नों के लिए किया है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो मैं 2 या 3 पार्ट में इसे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं बताने के लिए, करने के लिए मेरी कोई फीस नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर जो मुझे इंक्वायरी आती है उसका मैं रिप्लाई कम से कम कर सकूं, क्योंकि ये भी उतना ही सत्य है कि मुझे भी समय पूरा नहीं मिल पाता है, लेकिन जो काम करना है सो तो करना ही है, और जो मुझे मालूम है वो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो आने वाली वीडियोस में मैं कर्क लगन से शुरुआत करूँगा, और जैसे जैसे वीडियो बनता जाएगा मैं आप ऑनलाइन डालता जाऊँगा। बना।